ठीक है, चलो. Good afternoon, friends. Today we discuss about the periodic table. It is the second part of Unit 1. In this part, we discuss about what is meant by periodic table, different elements. After that, atomic radii, ionic radii, what is meant by ionization potential, electron affinity, electronegativity, and what happens on the properties of ionization potential, electron affinity, electronegativity, atomic radii and ionic radii when we moving up to down in a group and when we moving left to right in a period. To understand this, first we have to know about the periodic table structure. Generally, such type of the periodic table is present. This periodic table is known as the modern periodic table, or this periodic table is also known as the long periodic table. The first periodic table, it is known as the Mendeleev periodic table. Now we use the long form of periodic table or the modern periodic table, in which the number of elements are arranged in this periodic table in increasing order of their atomic number. माने यहाँ पे आपके जो एलिमेंट्स इसमें जो अरेंज रहेंगे वो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज रहेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर, माने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके अरेंज रहेंगे इस पीरियोडिक टेबल में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल. क्लासिफिकेट, अगर हम उसको क्लासिफाई करना चाहे तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे मेटल भी प्रेजेंट है, वहां पे नॉन मेटल भी प्रेजेंट है, वहां पे मेटलॉइड भी प्रेजेंट है. अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को इन लोगों ने फिर से एक नाम दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल में चार टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. उसमें से पहला एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट और चौथा एलिमेंट है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट. हम लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं. आप लोगों को जो बीएससी में पढ़ना है, अगर आप लोग सेमिस्टर 1 में अगर आप जाएंगे तो सेमिस्टर 1 या बीएससी पार्ट 1 में आपको पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज. अगर आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको वहां पे पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज. अगर आप लोग फाइनल ईयर में जाएंगे या सेकंड ईयर के लास्ट सेमिस्टर में अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट. तो इसके लिए हमें ये पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए कि आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है और आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहता है. ये ऐसा हम लोग इंट्रोडक्शन में है. आपका मेन टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक रेडाई, व्हाट इज मीन बाय आयोनिक रेडाई, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. लेकिन इन चीजों को समझने के पहले हमें हमारे एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है वो पता होना चाहिए. फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि ये आपका पीरियोडिक टेबल है. इस पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स प्रेजेंट है, जिसको ही हम लोग बोलते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है. एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहते हैं. माने हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल का अगर समझना चाहेंगे तो पीरियोडिक टेबल में दो चीजें रहती हैं. एक चीज आपको पता होना चाहिए पीरियड, और दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कॉलम. दोनों जगह पे आपके एलिमेंट अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं. तो हम लोग पीरियड कब बोलेंगे और कॉलम कब बोलेंगे? When we moving left to right in a periodic table, at that time it is known as the period. जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में ट्रेवल करेंगे, at that time they are known as the period. When we moving up to down, when we moving up to down, at that time we discuss about the column. माने हम उस समय पे उस कॉलम के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. जब हम लोग मूविंग करेंगे लेफ्ट टू राइट, उस समय पे हम लोग पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे. अगर इस पूरे पीरियोडिक टेबल का अगर स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर में एक चीज ध्यान में आएगी कि पीरियड जो है, अगर इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड रहते हैं. 7 पीरियड आपके प्रेजेंट रहेंगे. ये 7 पीरियड इस तरह से 1, 2 इस तरह से बढ़ते जाएंगे. ये हो गया आपका इस तरह से. कितने पीरियड रहेंगे? 7 पीरियड.
और उसके बाद में अगर हम लोग कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है, जैसे ये यहाँ इस तरह से जो जितने भी दिख रहे हैं, अगर आप इसको इस तरह से पूरा कंटिन्यू अगर चेक करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल को, तो यहाँ पे आपको 18 कॉलम है, माने 7 पीरियड और 18 कॉलम आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट, हम लोग बोलेंगे कि वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। When we moving up to down, हम लोग बोलेंगे we are moving up to down in a column। अब जब हम इस पीरियड और कॉलम के एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, तब एटॉमिक रेडाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये जो प्रॉपर्टीज है, इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट हमको वेरिएशन दिखता है। वो वेरिएशन आपको आपके इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करना है। तो हमारा पहला पार्ट है एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई। बट अगेन बिफोर डिस्कस अबाउट द एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई, हमें पता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप के एलिमेंट रहते हैं, 4 टाइप के, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये देखिए, ये जो पोर्शन है लेफ्ट पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यहां पे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। यहां पे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आपका प्रेजेंट रहेगा। यहां पे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट रहेगा। इन बिटवीन एस एंड पी देयर इज द डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्रेजेंट एंड देयर इज द बिलो 2 पीरियड्स, यहां जो दिख रहा है, इट इज नोन एज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको ही आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसको ही हम बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। आगे ध्यान, तो ये हो गया आपका 4F अगर है तो इट इज नोन एज द लेंथेनाइट सीरीज, अगर आपका 5F है तो इट इज नोन एज द एक्टिनाइट सीरीज। तो आपके पीरियोडिक टेबल में 4 टाइप के एलिमेंट रहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट and F block element. F block element are present below the periodic table. S block element are present on the left hand side of the periodic table. P block element are present on the right hand side of the periodic table. D block element are present in between the S and P block element. This S block element is also known as the normal element. P block element is also known as the normal element. D block element it is known as the transition element, while the F block element it is known as the inner transition elements. Again, once again, S block and P block elements are known as the normal element, D block element is known as the transition element, and F block element is known as the inner transition element. Again, we go to the atomic radii and ionic radii. First, we discuss about the S block element and P block, D block and F block element. अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको उसका आंसर देते आना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन व्हेन एंटर इनटू ns ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि व्हेन द लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एलिमेंट एंटर इनटू ns orbital, at that time they are known as the S block element, ns। अब ये n कितनी वैल्यू हो सकती है, n मीन्स 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s1, माने आपके पास में जो एक इलेक्ट्रॉन था, दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन भी यही था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी यही था। The last successive electron are enter into s orbital, so they are known as the s block element। लेकिन यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ns माने आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में यहाँ पे गया है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एनर्जी लेवल्स की, तो इस तरह के अगर आपके एनर्जी लेवल है, तो ये हो गया आपका n, ये है आपका n-1, ये है आपका n-2। Where the last successive electron are enter into the outermost s orbital, at that time they are known as the s block element, and when they are normally filled, so they are known as the normal element। p block element,
p block element means when the last successive electron are enter into p orbital. When the last successive electron are enter into p orbital, at that time they are known as the p block element. For example, हम लोग कोई भी एक एग्जांपल अगर हम उसका लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे उसका एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9. अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1. आपका आखिरी का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? p ऑर्बिटल. जब last successive electron enter into p orbital, at that time they are known as the p block element. When the last successive electron are enter into s orbital, they are known as the s block element. तो ये आपके दोनों भी जो है इसको हम और से नाम देंगे नॉर्मल एलिमेंट. अब अगर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच last successive electron are enter into n-1 shell. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे s और p में ns. अभी हम लोग बात कर रहे हैं d block element, the electron are enter into n-1 shell means last but one. अगर मैंने यहां पे आपको डायग्राम दिखाई हुई थी, यहां पे अगर n है तो ये है आपका n-1. When the last successive electron are enter into n-1 d orbital, माने यहाँ n-1 d orbital में अगर एंटर करता है, at that time they are known as the d block element. Means in this case the last successive electron are enter into n-1 shell or last but one shell. At that time this d block element is known as the transition element. F block element, lanthanide series and actinide series. F block elements is also be known as the inner transition elements. F block element is known as inner transition element. In this case, the last successive electron are enter into n-2f shell or n-2f orbital. n-2 माने अब आपका इलेक्ट्रॉन एंटर होगा यहां पे, ये हो गया आपका n-2f. हम जिस तरह से उसको डिटेल में पढ़ेंगे हमारे क्लासेस में तो आपको पता चलेगा. अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट एनर्जी लेवल उससे एक कम में आए तो हम n-1, वहां पे हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट. अगर उससे नीचे आए तो f. लेकिन आपका लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डी में गया तो ही डी ब्लॉक एलिमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है. मीन्स व्हेन द लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू ns, at that time it is known as the s block element. It is also known as the normal element. When the last successive electron goes to the np, it is known as the p block element. Again it is known as the normal element. When the last successive electron are enter into n-1 d, at that time it is known as the d block element. It is also known as the transition element. When the last successive electron are enter into n-2f, it is known as the inner transition element. In this way, the electrons, the last successive electrons are distributed in these different orbitals. उसके हिसाब से इन लोगों का नाम दिया गया है नॉर्मल ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो इस तरह से ये आपके पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन है. हम लोग फिर से शॉर्ट में अगर हम इसको डिस्कस करने जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं. यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. अगर हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाइड करें तो पीरियोडिक टेबल को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, पीरियड एंड इन कॉलम. व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इट इज नोन एज द पीरियड. व्हेन वी मूविंग अप टू डाउन हम लोग वहां कॉलम में जा रहे हैं. व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जा रहे हैं. हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड रहते हैं, 18 कॉलम रहते हैं. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट आपका लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में रहता है. पी ब्लॉक एलिमेंट आपका राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रहता है. डी ब्लॉक
एलिमेंट जो है ये एस और पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट इट इज बिलो द पीरियोडिक टेबल। उसको हम दो सीरीज बोलते हैं, दैट इज नोन एज द लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। एस ब्लॉक एलिमेंट को हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू एस ऑर्बिटल, बट कौन सा, एनएस। पी ऑर्बिटल को भी हम पी एलिमेंट्स को भी हम लोग नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज द लास्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एंटर इनटू एनपी। D block element is known as the transition element because the last successive electron are enter into n-1 d orbital. F block element को हम बोलते हैं inner transition element because in the last successive electron are enter into n-2 f orbital. In this way, the elements classification is carried out or the number of elements are present in the periodic table. Thank you.